हेलो दोस्तों, आईसी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली फर्स्ट सी एक्सरसाइज। तो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो आज हम इस एक्सरसाइज इस वीडियो में भी हम दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम पहले हेडिंग डालते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन होती है, परिमेय संख्या वो होती है, परिमेय संख्या वो होती है जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, P अपॉन Q की फॉर्म में हो। ये कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या कहती है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसका कहने का मतलब है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, अगर 0 नहीं है तो वो परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 5/2, ठीक है, 5/6, 3/8, 1/4, 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, 6, 1, 2, ठीक है। 0 भी एक परिमेय संख्या हो सकती है, मतलब हो सकती नहीं, होगी। जैसे मान लो मैं 5 कर दूं, अब ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 0 भी हो जाएगी, क्योंकि इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूं। ये कंडीशन बोल रहा है कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, और ये भी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आई होगी। अब मैंने एक कंडीशन एक और है, जैसे मान लो अब मैं बोल दूं कि √16, √8, 8 नहीं 4 लिखता हूं, √9, तो ये क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। कैसी है? परफेक्ट स्क्वायर है। जो भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मैं आगे बताता हूं कि परिमेय संख्याएं, मतलब अपरिमेय संख्या में क्या क्या आता है। जैसे पाई की वैल्यू जो होती है वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब अपरिमेय डालता हूं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है? जैसे कि जो रूट में है, √2, √3, √5, √7, अब मैं बोल लूं यहाँ पे √16, √9, यहां नहीं लिखता, जैसे √16, √9, √4, ये क्या है? आप बोलोगे कि मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर बोले तो कि ये 4 का स्क्वायर है, उस स्क्वायर से ही रूट हट जाएगा। ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। तो ये जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो कैसी हैं? परिमेय संख्याएं। वो कैसी हैं? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सी मतलब परिमेय संख्या छांट कर लिखी, मतलब इनमें परिमेय संख्या छांटनी है। हमने अभी पीछे पढ़ा था तो, कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। देखो √3 ये कैसी है? अपरिमेय है। पाई का मान, मतलब पाई जो होता है वो कैसा होता है? अपरिमेय होता है। 27/2 मतलब 22/7 ये परिमेय होगा। और ये क्योंकि ये देखो 3 और ये कितना परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो 2 बाहर निकल आएगा तो क्या निकलेगा? 6 निकल गए। और 6 कैसी है? एक परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं 3√4, ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। यहाँ और ज्यादा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी हमें इस एक्सरसाइज में क्या है, सारी चीजें यही छांटनी है, कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है ये वाली। ठीक है, तो समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि √4, √0.445 में अपरिमेय संख्या बताओ। तो इसमें से मुझे अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो देखो पहली बात तो हम दोनों कर लेते हैं, तो समझ में अच्छे से आ जाएगा कि हमने पढ़ा था परिमेय और अपरिमेय। अब इसमें हमें पता है कि √4 क्या होगी? ये परिमेय होगी, 4 परिमेय, 5 भी परिमेय, लेकिन ये अपरिमेय होगी। क्यों? कि √0.4 है, चलो ठीक है, ये 4 2 का वर्ग होता है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, 10 आएगा, तो रूट में 4/10। ठीक, अब यहां से क्या 2 बाहर निकल आएगा, 2 अगर बाहर निकल गया, अंडर रूट में क्या रहेगा? 10। तो अब ये क्या होगी? कैसी संख्या होगी? अपरिमेय होगी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि रूट में जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो हमें यही बतानी थी कि कौन सी अपरिमेय संख्या है।
तो हमारी अपर में संख्या कौन सी होगी, ये वाली। तो रूट में 0.4 क्या होगी, अपर में संख्या है। इतनी बात समझ में आई होगी कि क्यों है क्यों नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो वैसे ही पर में है और ये भी पर में संख्या है। तो और ये परफेक्ट, अगर पॉइंट नहीं होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये पर में होती, लेकिन क्यों पूछना भी तो है, पूछ भी तो रहा है अपर में संख्या है, तो हमें ये कौन सी है, अपर में संख्या है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में परमेय संख्याएं छांटिए। तो परमेय संख्या में क्या, देखो √3 आ गया, अपर में है। अब देखो इसमें क्या है, ये 14.03737 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आ रहा है। तो जो भी संख्या है इनफाइनाइट तक आती है वो कैसी होती है, अपर में संख्या होती है। और इसमें पाई आ गया, पाई कैसी है, मैंने बताया था पाई एक अपर में संख्या है। और यहाँ पे है √1। अब √1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका मैं स्क्वायर भी कर दूंगा तो 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। और एक का स्क्वायर एक भी होता है, इसका रूट भी कर लोगे तो भी एक ही होगा। तो ये क्या है, एक कैसी होगी, परमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या है। ठीक है, मैंने पहले ही इसलिए बता दिया था, अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर मैं वो नहीं समझाता तो आप लोग को दिक्कत आती। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन, अगला हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में परमेय अपर में संख्या छांटिए। तो इसमें दोनों हमें छांटनी पड़ेंगी, पर में कौन सी है और अपर में कौन सी है। देखो यहाँ पे 4 है, ठीक है, √3 क्या है, ये अपर में संख्या है। हमने पीछे पहली वाली दूसरी एक्सरसाइज में जो पढ़ा था उसमें भी √3 वाली कैसी होती है, अपर में संख्या होती है। तो अपर में हम लिख ले रहे, अपर में संख्या और पर में संख्या, संख्या। ठीक है, दोनों लिखते हैं। अब पर में संख्या में कौन सी होगी, पहली वाली तो हम लिखेंगे, क्योंकि 4/3 अपर में हो गई। पर में अब क्या, अपर में ये भी हो गई कि √7 है, तो ये भी √7/2, ये भी अपर में हो गई। अब ये इसको इसकी बात करते हैं, 5 तो हमारा पर में होगा। √5 एक परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका 2 बाहर निकल आएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 5 माइनस का √4, इसको सॉल्व करूं 5 माइनस का 2, ये 2 का मतलब 2 बाहर निकलेगा तो कितना आ गया 3, और 3 क्या है, एक हमारी परमेय संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, परमेय संख्या होगी। 5 माइनस का √4 परमेय होगी। इसकी बात करते हैं, ये अपर में मतलब ये परमेय क्यों है, ये परमेय इसलिए है कि रूट में अगर 0.01 लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट उठाऊं तो नीचे 20 आएगा, तो 1/100, 1/100 रूट में है पूरा, एक का एक वर्ग होता है, और ये मतलब 10 का जो वर्गमूल होता है वो कितना, मतलब 100 का कितना होता है 10। तो इस के स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो कितना निकलेगा 1/10, और 1/10 क्या है, ये परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 0.01 क्या है, एक परमेय संख्या है। बात इतनी क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5 कह रहा है √2, √3, √9, √15, √15 में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने पढ़ा था √2 अपर में, √3 अपर में, √15 अपर में, और √9 जो है वो एक परमेय होगी, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये परमेय ज्ञात करना था मुझे, तो √9 क्या होगा, परमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो हमें इसमें अब दिक्कत है नहीं बताने के लिए, बताने में, क्योंकि हम जब पहले ही पढ़ लिया है तो हमें आसानी से लग रहे हैं क्वेश्चन, आसान से। ठीक है, कोई दिक्कत, बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 6 कह रहा है √7, √11, √16, √19, √23 में मतलब परमेय संख्या कौन सी है। तो हमने ये पहले भी, ये भी बहुत आसान सा ही है, क्योंकि √7 अपर में, √11 अपर में, √19 अपर में, √23 अपर में, √16 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका 4 बाहर निकल के आएगा, और 4 क्या होगा, एक परमेय संख्या होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, परमेय संख्या होगी। क्या होगी, परमेय संख्या, परमेय संख्या। ये हम लिख देते हैं क्योंकि तुम्हारे आपके समझ में आ जाए, तो ये कैसा होगा, परमेय संख्या होगी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 कह रहा है √4, √3, √5, √9, √16 में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें फिर परमेय संख्या निकालनी है, छांटनी है। तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक, तो ये परमेय होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
ये रूट 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, रूट 16 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा। इतनी बात क्लियर होगी, तो ये कैसा है, परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप कोई दिक्कत आने नहीं वाली। ठीक है, हमारा कह रहा है रूट 2, रूट 3, रूट 4/9, रूट 7, रूट 0.9 में परिमेय संख्या याद कीजिए। इसमें भी परिमेय संख्या ही छांटनी है। तो देखो रूट 2 अपर में, रूट 3 अपर में, ये पर में, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है पूरा। 4/9 रूट में क्या 2/3 निकल के आएगा, तो ये क्या होगा, रूट में 4/9 पर में, और यही पर में है, केवल पर में यही है केवल, क्योंकि अब ये लिख रहा है 0.5 वो 0.9, तो अगर 0 मतलब 0.9 है तो 9 तो 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर मैं निकालूंगा पॉइंट नीचे, अब पॉइंट हटाऊंगा तो एक 0 नीचे, तो पूरे पे रूट हो जाएगा 9/10, तो इसका तो 3 निकल के आएगा बाहर, तो नीचे कितना रह जाएगा, रूट 10। ये किसका, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये कैसी हो जाएगी, अपर में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये अपर में। बात समझ में आई होगी। तो ये अपर में, ये अपर में, ये अपर में, ये भी अपर में। पर में संख्या कौन सी है, केवल ये वाली। क्लियर, समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक परमीय संख्या है। देखो हमने इसको हम करेंगे, माना 2 + 3√2 एक परमीय संख्या है। ठीक है, तो हम रखेंगे x बराबर 2 + 3√2। अब ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का होगा, x - 2 बराबर 3√2। अब ये गुणा में है तो कहाँ आएगा, भाग में, x/2/3, नो सॉरी, x - 2/3 इक्वल टू √2। ठीक है, हम कह सकते हैं कि x - 2/3 एक कैसी होगी, परमीय संख्या होगी, परमीय संख्या है। ठीक है, और √2 एक अपर में संख्या है। अतः क्या है, 2 + 3√2 एक अपर में संख्या होगी। ठीक है, अपर में संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि ये हमने आप अगर यहाँ समझना हो तो पिछली वीडियो में हमने यही समझाया था कि परमीय संख्या अपरमीय संख्या क्या होती है, प्रूफ कैसे किया जाता है, सिद्ध कैसे की जाती है। अगर आपको परमीय और अपरमीय अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमारी पीछे वाले मतलब जो पिछली हमने जो वीडियो की थी उसको भी आप देख सकते हैं। तो आपको ये दोनों वीडियो देखने के बाद आई होप कोई डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। परमीय संख्या और अपरमीय मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित संख्या में से परमीय संख्या और अपरमीय संख्या कौन सी है। दोनों हमें छांटनी है कि परमीय संख्या कौन सी है, अपरमीय। तो हम दोनों तरफ लिख लेते हैं, मतलब दोनों लिखते हैं, परमीय संख्या, परमीय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखो हमने पीछे भी पढ़ा था कि पाई जो है एक अपरिमेय है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान वैल्यू जो है वो परमीय संख्या होगा। तो पाई कैसी हो जाएगी, ये पाई है। ठीक है, तो पाई कैसी है, ये पाई अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अब पाई का मान 22/7 भी होता है, तो ये क्या है, परमीय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी क्या है, ये परमीय संख्या है क्योंकि ये 3.14 ये भी पाई का वैल्यू है। ठीक है, और ये भी परमीय संख्या हो जाएगा। अब रूट
0.9 ये कैसे होगा, अपर में होगा, क्योंकि अब मैं इसको प्रूव कर सकता हूं कि 0.9 क्यों होगा, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 आएगा, तो कितना हो गया रूट में 9/10। अब 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 बाहर निकल आएगा, रूट किसी 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो रूट में ही 10 रह जाएगा। तो अब हमें पता है कि 3/√10 कैसी होगी, अपर में संख्या होगी, तो इसलिए कि 0.9 कैसी होगी, अपर में संख्या होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मतलब कमेंट में हमें बता सकते हैं। और परमेय और अपरमेय संख्या पूरी समझने के लिए ये फुल वीडियो देखने के लिए देखना बहुत जरूरी है। और हमारी इससे पहले वाली भी वीडियो है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो क्या नाम है, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है।